फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन फार्मा। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर वालों की ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का आज हमारा स्टार्ट होने वाला है यूनिट नंबर थर्ड। तो यूनिट नंबर थर्ड का हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट सबसे पहले देखेंगे। हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड। ठीक है, यहाँ तक कि आपकी टॉपिक इस वीडियो में कवर होगी। इससे पहले कि हमारी फर्स्ट और सेकंड यूनिट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गए हैं और इसका मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ। आप सब प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ सीक्वेंस वाइज हर एक वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, तो आप इसके प्रीवियस वाले भी वीडियो देख सकते हैं। अब हम इस लेक्चर में वही अपना बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड कवर करेंगे। जैसा कि सबको ये पता होगा कि हमारे ब्लड क्या होते हैं और बॉडी फ्लूइड क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जनरल सी बात होनी चाहिए कि ब्लड सभी को पता होनी चाहिए एंड बॉडी फ्लूइड अभी मैं बता दूंगा क्या होता है, और ब्लड तो सभी को पता ही होगा। ठीक है, अब देखो हमारा सबसे पहले ये इंट्रो वाला पार्ट चल रहा है कि हमारा बॉडी फ्लूइड क्या होते हैं। जो आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड्स प्रेजेंट है उसी को हम बोलते हैं बॉडी फ्लूइड्स। अब ये देखो कि फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड मतलब होता है कोई भी लिक्विड सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं बॉडी फ्लूइड्स। लिक्विड मतलब होता है फ्रेंड्स, अगर मैं हिंदी में इसकी बात करूँ तो तरल पदार्थ, जो हमारे बॉडी में तरल पदार्थ प्रेजेंट है उन्हीं को हम बोलते हैं बॉडी फ्लूइड्स। अब देखो दीज आर दोज फ्लूइड्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड ह्यूमन बॉडी। ये ऐसे फ्लूइड होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अबाउट 50 to 60% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फ्लूइड। लगभग 50 से 60%, ठीक है, फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, मान लो अगर आपकी बॉडी का वेट है फ्रेंड्स 60 किलो, तो उसमें से 50-60% आपका क्या है, वही बॉडी फ्लूइड होंगे हमारे बॉडी के अंदर। अब देखो बॉडी फ्लूइड्स को हम लोग ये क्लासिफाई किए हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग उनके डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किए हैं दो टाइप से। एक होता है आईसीएफ मतलब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसका शॉर्ट फॉर्म है ईसीएफ। ईसीएफ मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर और आईसीएफ मतलब इंट्रा सेलुलर। ठीक है, ये दो ठू क्या है आपका बॉडी फ्लूइड से दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, और ये बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन के बेस्ड पर मैं इसको डिवाइड किया हूँ। अब देखो आईसीएफ और ईसीएफ क्या होता है। आईसीएफ जनरल सी बात होती है द फ्लूइड्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। आईसीएफ मतलब इंट्रा सेलुलर, इंट्रा मतलब किसी भी चीज के अंदर वाली बात हो रही है, तो हमारा सेलुलर, सेलुलर मतलब होता है सेल, इंट्रा मतलब होता है इनसाइड। तो हमारे सेल के अंदर के जो भी फ्लूइड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आईसीएफ मतलब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। द फ्लूइड्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल मतलब सेल के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इट इज अबाउट 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट। और ये क्या है, हमारे बॉडी वेट के 40 से 50% तक हमारे ये होते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो ईसीएफ आप सॉरी फ्रेंड्स आईसीएफ आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए ईसीएफ क्या होता है। ईसीएफ है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब हमारे सेल के बाहर वाले फ्लूइड। द फ्लूइड विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मतलब हमारे जो सेल हैं सेल के बाहर वाले फ्लूइड। इट इज अबाउट 15 से 20% ऑफ बॉडी वेट, और ये हमारे बॉडी वेट के 15 से 20% हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो आईसीएफ और ईसीएफ में आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अब देखो जैसा कि मैं एक एग्जांपल दे दूं, तो आईसीएफ मतलब इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर जो भी होते हैं ना, तो कुछ सेल के जैसे हैं को ये सेल के अंदर जो भी लिक्विड वाले पार्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आईसीएफ, और सेल के बाहर जो लिक्विड वाले पार्ट होते हैं उन्हें आप बोलते हो ईसीएफ। ठीक है, यही दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, छोटा सा डिफरेंस। उसके बाद देखो इंटरेस्टियल फ्लूइड हम किसे बोलते हैं। अब देखो दिस फ्लूइड्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द सेल। अब हम लोग अब तक क्या पढ़ रहे थे, सेल के बाहर सेल के अंदर। तीसरा वाला क्या आ गया कि सेल के बीच, दिस फ्लूइड विच आर प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स। और ये फ्लूइड जो इंटरस्टियल फ्लूइड है वो हमारे सेल के बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि 12 से 15% हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। अब देखो प्लाज्मा, प्लाज्मा दिस फ्लूइड विच आर प्रेजेंट इन ब्लड। और ये जो प्लाज्मा वाला फ्लूइड है ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है लगभग 4 से 5%। और अदर्स जैसे और भी फ्लूइड होते हैं जैसे लिम्फ फ्लूइड, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा ये लिम्फ फ्लूइड क्या होता है। साइनुअल फ्लूइड, जैसा कि आप लोगों ने साइनुअल जॉइंट देख चुके हैं तो वहां पे आपको डाउट क्लियर हुआ होगा कि हमारा साइनुअल फ्लूइड क्या होता है। उसके बाद आई फ्लूइड। ठीक है, ये सब अलग अलग फ्लूइड होते हैं। तो ये जनरल सी बात थी बॉडी फ्लूइड से, हमारे बॉडी में फ्लूइड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और फ्लूइड कितने टाइप के होते हैं, ये सब का आज आपका डाउट यहाँ क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो हमारा ब्लड क्या होता है। ब्लड तो हमारा मेन फ्लूइड है ना, जो कि हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है। ये भी क्या एक फ्लूइड ही है। ठीक है, ब्लड जो आपका है ये एक फ्लूइड ही है। ए ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू इन द
बॉडी दैट फ्लो थ्रू द वेसल्स। जब मैंने आपको फर्स्ट यूनिट मैं जब आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ा रहा था तो वहाँ कनेक्टिव टिश्यू का एक मैं एग्जांपल बताया था कि ब्लड। अब देखो वहीं वो आ गया, ये ब्लड ये कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। हमारे बॉडी में ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है दैट फ्लो थ्रू द वेसल्स। और कहाँ फ्लो होता है, वेसल्स में। वेसल्स मतलब होते हैं फ्रेंड्स आर्टरी या वेंस। ये आपकी आर्टरी और मान लो वेंस है, और इसी में जो ब्लड से फ्लो होता है इसी को बोला जाता है वेसल्स, ठीक है। और इसी में हमारे ब्लड फ्लो करते हैं। अब देखो ये इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया, क्योंकि ये हमारे बॉडी में ऊपर से नीचे तक कहीं भी देख लो हमारे होल बॉडी में ये ब्लड पूरे फैले होते हैं। तो एक दूसरे से नीचे से ऊपर तक हमारे ये कनेक्ट होते हैं ना, तो इसीलिए बोला गया ये कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद ब्लड इज कैरिंग इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। और ब्लड क्या क्या कैरी करता है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे बॉडी के लिए कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको अपने साथ ये कैरी करता है, और ऑक्सीजन भी कैरी करता है। अब देखो थर्ड पॉइंट हमारी इसमें क्या आती है, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड। एक मेडिकल साइंस की हमारी वह ब्रांच है जो हमारे ब्लड की स्टडी के बारे में ब्लड की पूरी स्टडी करवाती है, उन्हें हम बोलते हैं हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी हम किसे बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड आर कॉल्ड हिमेटोलॉजी। ये तो शॉर्ट है। अगर आपको 2 मार्क्स में पूछ लिया तो आप कैसे लिखोगे, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, या एक मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड, जो कि डील्स करती है हमारे ब्लड की स्टडी को, और उसी को हम बोलते हैं हिमेटोलॉजी, ठीक है। तो हिमेटोलॉजी भी आपका क्लियर हुआ होगा। अब देखो ब्लड के कुछ अपने प्रॉपर्टी होते हैं, हर एक चीज़ के तो अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, तो हमारे ब्लड के भी कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। तो देख लो कि ब्लड के प्रॉपर्टी क्या होते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो क्या है, ये तो सभी को पता होगा कि हमारा जो ब्लड होता है लाल कलर का होता है और विस्कस फ्लूइड होता है, थोड़े गाढ़े होते हैं, और इनका कलर जो होता है रेड कलर का होता है। और इसका जो पीएच होता है वो अल्कलीन बेसिक नेचर का होता है, अल्कलीन नेचर का होता है। तो जिसका ये पीएच रहा 7.35 से लेकर 7.45 पीएच रेंज इसका, ठीक है। 7.35 से 7.45 तक इसका पीएच रेंज होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, इट्स विस्कोसिटी 4-5 टाइम्स थिकर देन वाटर। ये क्या है, वाटर से 4-5 गुना ये क्या होते हैं, गाढ़े होते हैं। इट्स डेंसिटी इज 1.06 ग्राम पर ml। इसकी जो डेंसिटी होती है फ्रेंड्स, मोल है, 1.06 ग्राम पर मोल इसकी क्या है, डेंसिटी होती है। इट्स ऑस्मैटिक प्रेशर इज 7.8 एटीएम, एटमॉस्फेरिक है फ्रेंड्स ना। ये एटीएम वाला एटीएम ना समझ लीजिएगा, ये एटीएम डाल के जो कैश निकालते हो ना वो वाला एटीएम नहीं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला है। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 7 से 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब इसका देखो फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड के फंक्शन क्या होते हैं, जैसा कि ये अलग से टॉपिक मेंशन की गई थी आपके सिलेबस में, तो मैं इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मेनली 3 फंक्शन, जो ब्लड के तो फंक्शन बहुत होते हैं, लेकिन मेनली जो है 3 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन आपका है ट्रांसपोर्ट, दूसरा है रेगुलेशन, तीसरा है प्रोटेक्शन। ट्रांसपोर्ट फ्रेंड्स हम किसे बोलेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट हुआ है, ठीक है। और रेगुलेशन, कहीं ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है रेगुलेशन, एक चीज रेगुलेट होकर दूसरी जगह तक जाना, तो ये भी क्या है, रेगुलेशन है। अब प्रोटेक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन किसी भी चीज को किसी भी चीज से बचाना, ठीक है। मान लो इसको हमें बचाना है, इसके अलग अलग किनारे किनारे हम एक बाउंड्री कर दिए, तो क्या इसकी प्रोटेक्शन हुई ना। तो ये क्या है, एक बेसिक था। अब देखो इसमें हमारे ब्लड के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट, इट्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द सेल्स फ्रॉम द लंग्स। सेल्स से ऑक्सीजन को ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ तक, लंग्स तक। और CO2 फ्रॉम सेल्स टू द लंग्स। अब देखो और CO2 को बाहर करता है, ठीक है। पहला ट्रांसपोर्ट का काम इसका यही हुआ कि कोई भी चीज लेके आ रहा है और दूसरी चीज लेके जा रहा है, इसी को बोलते हो ट्रांसपोर्ट। अब देखो दूसरा क्या है, रेगुलेशन हमारा। नहीं फ्रेंड्स, अभी इसमें और भी पॉइंट है, ये और भी चीज ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि इट्स ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स एंड एंजाइम टू द टारगेट टिश्यू एंड ग्लैंड। ये क्या करता है, हार्मोन और एंजाइम को भी ट्रांसपोर्ट करता है, जहां जिसको बाइंडिंग साइट तक ये लेके जाता है, ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव ऑर्गन टू द सेल्स। सेल्स से जो भी हमारे न्यूट्रिएंट निकले हैं उनको डाइजेस्टिव ऑर्गन तक भी लेके जाता है। इट ट्रांसपोर्ट वास्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी सेल्स टू किडनी लंग्स एंड स्वीट ग्लैंड। और हमारे सेल्स से जो भी वास्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उनको किडनी तक, लंग्स तक और स्वीट ग्लैंड तक लेके जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखो इसका रेगुलेशन, सेकंड था हमारा उसका फंक्शन रेगुलेशन। इट रेगुलेट पीएच ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के पीएच को भी रेगुलेट करता है थ्रू बफर के थ्रू। इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट वाटर बैलेंस, और हमारे बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड या वाटर बैलेंस होते हैं इनको भी ये मेंटेन करके रखता है, रेगुलेट यही करता है। उसके बाद देखो प्रोटेक्शन वाली बात है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स बॉडी अगेंस्ट ब्लड लॉस्ट थ्रू इट्स ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म।
क्या है, जब हमारे मतलब कहीं गहरी चोट लग जाए या थोड़ी सी मतलब ज़्यादा चोट लग जाए तो वहाँ से हमारे ब्लड का लॉस होने लगता है। तो ये क्या है, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म ही ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें, मतलब वो जो ब्लड निकल रहा है वहाँ क्लॉटिंग बनाएंगे, और जब क्लॉट बना देंगे तो क्या है, एक नेट की तरह वहाँ एक लेयर बन जाएगी। जब लेयर बन जाएगी तो हमारा ब्लड हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकलता है। तो क्या किए, प्रोटेक्ट किए ना। इट प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिजीज, और ये डिजीज या पैथोजन से लड़ने का भी काम करते हैं थ्रू फाइगोसाइट, डब्ल्यूबीसी एंड एंटीबॉडी। ठीक है, अब देखो एक भी अलग से टॉपिक मेंशन की गई थी, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, आप लोग सिलेबस चेक कर सकते हो कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, अब हम ये वाली कवर करेंगे कि आपके ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, ये देखो कंपोजिशन ऑफ ब्लड का एक फ्लो चार्ट, इस चार्ट को आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, आप या वीडियो को स्किप कर सकते हो या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और आप ये अपने कॉपी पे जरूर नोट करो क्योंकि यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ब्लड का कंपोजिशन जो है दो पार्ट में किया गया है। एक है ब्लड प्लाज्मा, जो कि आपके ब्लड में होते हैं 55%। ठीक है, और फॉर्म्ड एलिमेंट 45%। और देखो 55% में क्या आता है और 45% में क्या आता है। वाटर, प्रोटीन, वाटर पहला है, दूसरा प्रोटीन, प्रोटीन में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनिजन, ये सब क्या है, प्रोटीन है। उसके बाद अदर सॉल्यूट्स लाइक गैसेज, न्यूट्रिएंट्स, ये सब भी हमारे क्या है 55% में ही आ जाते हैं। और फार्म्ड एलिमेंट रेड ब्लड सेल जैसे आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स जैसे कि डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल्स, इसेनोफिल्स, बैसोफिल्स, ये क्या है ग्रेनुलोसाइट्स हैं। उसके बाद मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट, ये क्या है एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ये तो क्या था, कुछ जनरल था कंपोजिशन ऑफ ब्लड का। अब एक एक को हम डीप देखेंगे, इसमें डीपली क्या है, ब्लड प्लाज्मा आपको पढ़ना है फ्रेंड्स। ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा क्या होते हैं। ब्लड प्लाज्मा इज द लिक्विड, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता चुका था कि ये फ्लूइड होते हैं। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ये हमारे ब्लड के लिक्विड कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ये जो ब्लड प्लाज्मा होते हैं, मेकिंग अप अप्रोक्सीमेटली 55% ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम, और ये 55% होते हैं टोटल वॉल्यूम के। अब देखो ये कंटेंट करते हैं सेवरल कंपोनेंट, जैसे कि प्लाज्मा में भी बहुत कंटेंट होते हैं। देखो क्या, जैसे वाटर है, प्रोटीन है और अदर्स भी कुछ होते हैं। तो सबसे पहले हम वाटर जानेंगे। इट इज द मेजर पार्ट ऑफ ब्लड, अबाउट 92% ऑफ प्लाज्मा। अब देखो ये क्या है, मेजर पार्ट होता है हमारे ब्लड का, जिसमें कि 92% प्लाज्मा होते हैं लगभग। इट मेंटेन ब्लड प्रेशर, और यही हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। दूसरी बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन क्या है, सबसे पहले आपकी मेंटेन करती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को ये मेंटेन करता है। जैसे कि प्रोटीन में देखो, जैसे एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है और लिपोप्रोटीन है। ठीक है, ये सब क्या है, प्रोटीन है जो कि आपके ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। अदर्स में भी कुछ था फ्रेंड्स, जैसे कि कंटेंट न्यूट्रिएंट, जैसे ग्लूकोज है, लिपिड है, विटामिन है, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब क्या है अदर्स वाले पार्ट में आ जाएंगे ब्लड प्लाज्मा के अंडर में। अब देखो फार्म्ड एलिमेंट आप किसे बोलोगे, आल्सो नोन एज ब्लड सेल्स। फार्म्ड एलिमेंट को आप ब्लड सेल्स भी बोल सकते हो। इट इज अबाउट 45% ऑफ टोटल। ठीक है, लगभग ये 45% होते हैं पूरे ब्लड के। इट कंपोज ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेट, और इसमें क्या क्या कंपोज हुए रहते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट इसमें कंपोज हुए रहते हैं। अब देखो आरबीसी, यहाँ फ्रेंड्स आरबीसी, अब देखो क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं। इसको सबसे पहले वर्ड तो आपका आता है कि इसको आप इरिथ्रोसाइट भी बोल सकते हो। उसके बाद आरबीसीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल ओवर द बॉडी। आरबीसी क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करती है कहाँ से, लंग्स से, और ट्रांसपोर्ट करती है ये टोटल बॉडी में। इट कंटेन ए पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, और इसमें एक पिगमेंट होता है जिसे आप बोल सकते हो हीमोग्लोबिन। यही आरबीसी में क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे हीमोग्लोबिन। इसका टोटल लाइफ स्पैन क्या होता है, लगभग 120 दिन। ठीक है, ये 120 दिन इसका होता है टोटल लाइफ स्पैन। उसके बाद आरबीसी आर प्रोड्यूस इन स्प्लीन एंड बोन मैरो। आरबीसी कहाँ प्रोड्यूस होता है, हमारे स्प्लीन में और बोन मैरो में, मतलब कहाँ बनता है उसको जान लो आप, बोन मैरो या स्प्लीन में। उसके बाद टोटल काउंट ऑफ आरबीसी इज अबाउट 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर इन मेल्स। क्या है, टोटल काउंट कितने होते हैं आरबीसी हमारे मतलब बॉडी में, 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर इन मेल, मेल्स में कितने होते हैं 5.4 मिलियन। ठीक है, एंड 4.8 मिलियन पर माइक्रोलीटर होते हैं फीमेल में। ठीक है, ये सब याद करने वाली पॉइंट है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा इसको। उसके बाद देखो व्हाइट ब्लड सेल मतलब डब्ल्यूबीसी, इसको आप बोलते हो ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को आप ल्यूकोसाइट भी बोल सकते हो। दे आर राउंड आर इरेगुलर शेप, ये क्या है, राउंड या इरेगुलर शेप के होते हैं। दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, ये क्या है, हमारे इन्फेक्शन से मतलब लड़ते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं हमें किसी भी डिजीज से। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मतलब आपके अंदर कोई भी बीमारी ना आ सके। दे हैव लार्जर साइज देन आरबीसी, और आरबीसी से साइज में ये बड़े होते हैं, बट लो इन क्वांटिटी, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी होती है वो हमारे बॉडी के अंदर
आरबीसी से कम ही होती है। टोटल काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी 4500 से 11,000 तक ये पर माइक्रोलीटर होते हैं। अब देखो इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। ग्रेनुलोसाइट्स में हमारे इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। एग्रेनुलोसाइट में आपका मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दो ही चीजें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो हम इसके बाद वाली टॉपिक आपकी आती है ब्लड प्लेटलेट। तो ब्लड प्लेटलेट क्या होते हैं? आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट, जिसको आप लोग थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हो। दे आर टिनी ग्रेनुलर सेल, ये छोटे छोटे ग्रेनुलर सेल होते हैं विच फॉर्म्ड इन बोन मैरो, जो कहाँ आप मतलब बनता है, बोन मैरो में ये बनता है। इट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पूरा मतलब घिरा होता है, या तो कह सकते हो ढका होता है। ए नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट रेंज फ्रॉम, देखो 1 से 10 से 100,000 10,000 लैक्स, मतलब 1,50,000 से ले करके 4,50,000 तक, क्या है 50,000 तक ये होते हैं प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, एक थी प्लेटलेट की रेंज हमारी। अब देखो यहाँ तक कि मैं जितना आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बॉडी फ्लूइड कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड यहाँ तक का कवर हो चुका है। फ्रेंड नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आगे का पार्ट कवर करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक पड़ी हुई है टेलीग्राम की। ठीक है, टेलीग्राम से आप लोग नोट्स भी ले सकते हैं। ओके।